बहुत अच्छा माला, बहुत अच्छा। आप माला इसे पहना दीजिए क्योंकि माल कल मिलेगा। अरे बिल्कुल, मुझे पता है, मुझे बताया गया कि माला आज मिलेगा, माल कल मिलेगा। हमने उनसे कहा मुझे माला आप पहरा दीजिए, माल तो जिंदगी भर मिलेगा। और फिर बहुत अच्छा है। वैसे भी हमको देख के दूर से लोग माले समझ के पीछे पीछे भागते रहते हैं। मैं वहीं माला माल हो जाता हूँ तो फिर जब पीछे से कमाल करते हैं। कल तो एक कार वाला हारन ओरन बजा रहा था। हम कहे भाई हम लड़के हैं। कहे हाँ हाँ मान रहा हूँ, 1 किलोमीटर पहले ही पीछे से घूम घाम के देख लिया करो। हम लोग अपना काम खराब कर दे रहे हैं, ऊपर से हमारी श्रीमती जी भी बैठी हैं, इनके आगे भी मैं इस तरह कर रहा था। हम कहे चलिए कोई बात नहीं। और पहले तो खाने को उसने बाटी चोखा बहुत दिया, फिर एकाएक चेहरा अनोखा बहुत दिया। और आज कुशवाहा ने गले लग के यही बोला, सोनम तुम्हारे प्यार ने धोखा बहुत दिया। धोखा। अरे एक बार तालियां दे भाई, तालियां हो जाए यार। बहुत अच्छे अंबर, तालियां हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। जहां ऐसे मोहब्बत के रंग देखे तहां ऐसे भी अभिजीत मिश्रा के रंग भी फेंक दिए मैंने कि देश के रंग में तन मन में रासना रहेगा, तिरंगा दुश्मन की छाती पर गड़कर तना रहेगा, दबदबा है दबदबा था दबदबा बना रहेगा। हमारी पत्नी ने कहा करवा चौथ का दिन है, सामने खड़े होइए, पानी पीऊंगी आपको देखकर। हम कहे साल भर हमारा खून पिया, ये ऐसा कौन वक्त आया कि वह पानी पियोगी। उसने जैसे उठाया चलनी, मेरा सीना हो गया छलनी। मैंने सामने बारजे पे खड़ी एक औरत को इशारा किया। हमने कहा देखो वो आम आदमी पार्टी की औरत लग रही है। बोली कैसे? हम कहे वो झाड़ू दिखा रही है। तो ऐसे हालात है कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख कर सोचूं, मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। पंडित जी हमारे साथ थे, अखिलेश द्विवेदी, ट्रेन में टिकट नहीं लिए थे, टिकट नहीं था, बंबई जाना था। ट्रेन आ गई, हमने कहा बैठ जाइए। बोले कैसे बचेंगे? हम कहे ब्राह्मण हैं बचाएंगे। भाई ब्राह्मण हैं बचाएंगे, ब्राह्मणों ने देश बचा रखा है, हम आप ही को बचा लेंगे। अब पहुंच गए, बोले टिकट नहीं लिए हैं। हमने कहा जब मैं जब से पैदा हुआ आज तक नहीं टिकट लिया, न रेल का लिया, न बस का लिया, न ई रिक्शा का लिया, न विधायक का लिया, न सांसदी के लिया, न प्रधानी का लिया। विधायक की कल एक बार लड़ने वाले थे शहर उत्तरी से, तो हमारी पत्नी ने कहा आप लायक हैं, ईमानदार हैं, क्या करेंगे? बोली लायक हो के का करबे, नालायक हो के का करबे, जब लूटे खसोट न करबे विधायक हो के का करबे। वाह। फिर कहे, हमने कहा प्रधानी से लड़ेंगे। बोली आप किसी ट्रक से लड़ जाइएगा मगर प्रधानी से मत लड़िएगा। हमारे गोरज का सिद्धांत बनाया, जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में उसकी धड़कनों के खिलाफ कोई आंतरिक कोण बनाता है तो पुलिस उसको समकोण पर काट देती है। अब पुलिस के द्वारा बनाया गया थाने का न्यून कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता है, लड़का जेल चला जाता है। देखिए अनुपम यादव जी हमारे बीच में हैं। यादव दुनिया की सबसे मजबूत जाति है, सारी जातियां नाराज हो गई। यादव दुनिया की सबसे मजबूत जाति है। यादवों के सम्मान में बोल रहा हूं, यादवों के सम्मान में बोल रहा हूं, क्योंकि ये महाभारत का रथ है, कहीं रुक नहीं सकता। ये वंशियों का खजाना है, कहीं चुक नहीं सकता। अगर सही सही वो यादव है तो कुछ भी कह लो यार, कहीं झुक नहीं सकता। लेकिन कहते हैं यादव दुनिया की सबसे मजबूत जाति है। आप चाहे जितना सोवा, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, छुहारा, मुनक्का खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। और यादव दोनों टाइम दूध देते हैं। हर यादव दूध देता है, चाहे वो आधा 1 लीटर दे। आप लोग कभी एक छटाक दूध नहीं दिए, जिंदगी बीत गई। अमेरिका जांच कर रही है भारत का यादव दूध कैसे देता है। हमने कहा तुम्हारी जांच कभी नहीं पूरी होगी, आज से दे रहा है, सदियों से दे रहा है, और लेने वाला ले रहा है, लेने वाला ले रहा है। भैया बहुत परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। इसीलिए मैं कहा आपको बहुत सादर नमन करते हैं, बहुत मन से सुना आपने। यादवों का बड़ा सम्मान है। यादवों ने पहचाना कि आदमी के पाचन तंत्र को कितना दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दो, नहीं तो आदमी मर जाएगा। जो लड़की हमको मिली शादी के लिए, वो कहती है मैं कैसे लग रही हूँ करवा चौथ पे। मैंने कहा कितना हसीन चेहरा,
और हम जैसे विनोद मेहरा। वो हमसे पूछ रही है कोई हाथ का कभी अपनी पत्नी का सौंदर्य वर्णन करे तो कैसा करे। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तो लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, मैं खड़ा हूँ चौराहे पे मुझे आवाज दोगी क्या, कि तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। देखिए बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। वो मेकअप जो कर के आए न होते तो धोखा कभी हम भी खाए न होते, और धुलवा के उनका जो मुंह देख लेता तो नकली सामान हम पाए न होते, और उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए। प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। अब मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, कहीं बेवफा हम सफर हो न जाए, और जरा इतना मीठा न बोला करो तुम मेरी जान, मुझको शुगर हो न जाए। इधर था जो अब तो उधर हो न जाए, कहीं कहीं मोहब्बत से बेखबर हो न जाए। और बहुत अच्छा बड़े मन से सुना आपने, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। 2-4 पंक्तियाँ और सुना दी, नहीं तो आप कहेंगे कि कभी जो है किसी काम का नहीं। मोहब्बत से सजी गलियाँ तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे, जहाँ हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। वाह, अपनी जमुना रहे नीलोत्पल भैया, नीलोत्पल हाँ, भैया हाँ। आपका आशीर्वाद मिल जाए। हाँ, आप जब पगड़ी बांधते हैं मुझे सरदार भगत की याद आती है। वाह वाह, ये आजादी की पगड़ी है जो नीलोत्पल भाई ने बांध रखी है। और आपको खबर कर दूं साथियों, इनकी श्रीमती जी इंदौर की एसपी हैं और बड़ी अधिकारी हो गई होंगी। ये तो मैं कई साल पहले की बात बोल रहा हूँ। भगवान ऐसे एक तालियां हो जाएं यार। और बहुत बड़ा रसूख है यार, जिन्होंने डार्क हार्स से लिखा, मेरे ऊपर किताब लिखना चाह रहे हैं। आप लोग पहले समझा करिए भाई, डार्क हार्स, इसके बाद मेरा ब्लैक हार्स फिर आ जाएगा। नीलोत्पल भाई ने हमारे बालों को खींचा, बोले ओरिजिनल है। हमने कहा मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर हो गए हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। तब चल गए ट्रेन में अखिलेश द्विवेदी के साथ, टिकट नहीं है, बोले कैसे बचेंगे। हमने कहा बस मेरा नुस्खा आपको करना है, जब टीटी गैलरी में दिखाई दे तो मैं करूंगा ऐसे ऐसे, आप करिएगा ऐसे ऐसे, मैं करूंगा ऐसे ऐसे, आप करिएगा ऐसे ऐसे, फिर देखता हूं आपसे कौन मांगता है पैसे वैसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा और आ जाइए निकट, मैंने किया ऐसे ऐसे, द्विवेदी जी ने किया ऐसे ऐसे, बोला ओहो आप दोनों लोग ये वाले हो क्या। हमने कहा कैसे पहचान गए साहब, आप लोग भी पहले थे क्या। द्विवेदी जी कहें भाई सीट नहीं खाली, अंबर जी आओ सीट पे ऊपर बैठा जाए। सीट पे बैठ गए, नीचे 2 सुंदर औरतें 2 स्टेशन के बाद आई, एक 40 साल की एक 30 साल की। मैंने कहा द्विवेदी जी अब ये ट्रेन अगर बंबई के आगे अमेरिका भी गई तो भी मैं बैठा रहूंगा। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है। उसने कहा ज्यादा नहीं 25-26 साल। 44 साल वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है। बोली ज्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। मैं नीचे झांक रहा था, उनकी गोद में गिर गया। वो दोनों बोली ये कौन है। द्विवेदी जी ने कहा इनकी तो अभी डिलीवरी हो रही है। ये कौन थे अभी, जब उम्र में इतनी गिरावट है जितना और सही। बहुत अच्छा है। एक बात तो हम सुरेश गौतम दादा को मिले, मैं इनके चरणों में प्रणाम किया।
बोले अरे बेटा मैं तुमको जब देखता हूँ अम्बर भाई बहुत खुश हो जाता हूँ, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हम कहे दादा आपका कितना है, कहीं ये कह न दे कि आपको हमारी कमर लग जाए, ससुराल परेशानी। अब इनको कमर दर्द हो तो किसी डॉक्टर पास दिखाए तो कमर ढूंढे पहले। तो बोले बेटा तुमको हमारी उम्र लग जाए। हम कहे दादा आपकी कितनी है? तो बताएं हमारी जो है 55 साल है। हम कहे अरे दादा अगर आपकी उम्र अपने में जोड़ देंगे आपसे पहले तो हम ही दुनिया छोड़ देंगे, इसलिए लोगों से आशीर्वाद लेने में थोड़ा सा दूरियां बनाए रहना चाहिए। तो बहुत मन से सुने कि कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली, हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा हैदर निकली। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के जीजा। अरे जितनी आबादी है तुम्हारी वहां पाक, सुनो उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक, सुनो उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जित पे सरऊ, एक एक कई टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाई, गरम कराही में बारी बारी उनका पकड़ के सेका जाई। कुल सारे के खेत के मारा जौन हो तुम देखा जाए। अरे हमने 9 आतंकवादियों के ये ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तानी गुंडों के भी हमने बंदोबस्त किए, तेरी सरहद के भी आगे जाकर हमने गश्त किए, अपनी सेना को दिन रात भी जाकर हमने व्यस्त किए। मेरे देश होई के तेरे देश से सीधी रेखा जाए, भारत में अब बैठा बैठा तेरा कानून मेठा जाए। कुल सारे के खेत के मारा जाऊं हो तुम। ये कविता नहीं है, ये फ्लो है। एक बार तालियां दे के समर्थन दे भाई। अब मैं जाने वाला हूँ, हाँ, समर्थन बिल्कुल पूरा करिए। हाँ। अब मैं जा रहा हूँ। जो है वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। अब प्रेमिका मेरी है बाबू बिजली विभाग में, प्रेमिका मेरी है बाबू बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। और इनके लिए कहा, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता, सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता, भले ही मुंह के 3200 दांत उखड़ जाए क्या अंदर चूसने के लिए मसूड़ा नहीं होता। अब भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनो हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। अब चला यहीं विदा ले, खजाना बहुत है, क्योंकि जितने कभी लोग लिखते हैं वो तो लिखते हैं, हमको तो लिखना भी नहीं पड़ता, हम तो तुरंत कह दे के निकल जाते, भूल भी जाते हैं। फिर जब आप तालियां बजाते तब याद आता है भूल गए हैं, तालियां बजा दीजिए। बढ़िया। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, शूट करें। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां, चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्स क्रीमा, सुपर सोप, इमामी क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर, निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झांग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। मैंगो जूसी फ्रेशन फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी। बाल जीवन घुट्टी हूँ खिली खिली, तुम जाने जहाँ कहाँ चली। सौंदर्य साबुन निरमा, सफेदी की नई चमका झंडू बाम। दीवारों को घर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो,